हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चयन सार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सोर्सेज ऑफ फूड, जो साइंस का जो आपका जो चैप्टर सेकंड है, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है, आपको लाइन टू लाइन एक एक जो वर्ड्स है मैं आपको बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करवाने का, समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को जो बेटा आप जो है स्टडी करेंगे तो आपको जो है क्या जानने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस होता है फूड का, जो इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के जो फूड्स आइटम जो हमें मिलते हैं तो वो उनके जो सोर्सेज है, मेन जो सोर्सेज जैसे प्लांट्स और जो एनिमल्स होता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है उसको। सो यहाँ पर जो हॉर्बिवर्स है, ओमनिवोर्स है और आपका जो कॉर्निवोरस जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो जो फूड जो चैन बनता है, मैं जो डिफरेंट जो जैसे प्लांट्स को जो है डिफरेंट जो एनिमल्स खाते हैं, फिर उस एनिमल्स को जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उसको खा जाते हैं। तो इस तरीके से जो फूड जो चैन का जो एक जो फूड जो सिस्टम जो बनता है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है एक एक जो चीजें हैं वो आपको जानने को, समझने को मिलेगा। तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेटा आपको इस वीडियो के बाद ही जो इस चैनल है, यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज है, जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है, उसके भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आपके जो इंटरनल जो क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं, जो इनर पार्ट से जो कुछ जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो मेरे साथ इस चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं बेटा कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड्स, फूड्स हमारे लिए किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस होता है। तो जो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ पर जो हम बात करें, हमारे जो अर्थ है जहाँ पर क्या पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है। सिर्फ जो हमारे जो प्लैनेट्स में जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ अर्थ है, वहाँ पर क्या होता है, लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। सो इसके लिए जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जो फूड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो फूड्स है उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। मीन्स हमारा ये जो फूड्स होता है यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है, जो प्रोटीन वहाँ पर होता है, फैट जो होता है, विटामिन्स होता है, और जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे जो डेवलपमेंट के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए ये सभी जो न्यूट्रिशंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सभी हमें पोषक तत्व प्रोवाइड्स करता है। देन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स हम कैसे कहेंगे, तो आर सबस्टेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा जो सबस्टेंस, एक ऐसा जो पदार्थ होता है जो फूड्स में मौजूद होता है ना, और वो प्रेजेंट होता है किस पर, फूड्स में, और जो जरूरी होता है, नीड्स, हमें उसकी जरूरत होती है, किसी भी जो लिविंग थिंग्स है उसको जरूरत होती है ताकि वो ग्रोथ कर सके, साथ ही साथ उसका जो बॉडी है वो मेंटेन रहे, वो स्वस्थ रहे, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड बी हेल्दी। मतलब जितने भी जो लिविंग थिंग्स है बेटा उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, साथ ही साथ हेल्थी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। सो अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं, द मेन यूज ऑफ फूड्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो फूड्स का जो मेन यूज है वो दिया हुआ है। तो इट गिव्स अस एनर्जी। फूड्स हमें क्या देता है, एनर्जी, हमें ताकत प्रोवाइड कर देता है, हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आता है कि इट हैज द मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ। ये क्या होता है, हमारे जो बॉडी है, जो लिविंग थिंग्स है, उनके जो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या, फूड। डेवलपमेंट के लिए उसको विकास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। इट इनेबल्स द बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस वॉर्न आउट टिश्यूज। हमारे जो बॉडीज है या फिर जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके जो बॉडीज हैं, उनका जो शरीर है वो डिफरेंट जो टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। आगे के क्लासेस में आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो वो जो है खराब हो जाए, डेड हो जाता है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए हमें फूड चाहिए। देन इट कीप्स द बॉडी हेल्थी एंड हेल्प इट टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्थी, स्वस्थ रखता है, और जो हमें बीमारियों से, डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में हमें मदद करता है। इसलिए जो हमें जो है क्या है, न्यूट्रिएंट जो डाइट्स है वो लेना चाहिए। भरपूर पोषक तत्वों से रिलेटेड जो फूड्स हैं, फूड्स जो आइटम्स हैं वो हमें लेने चाहिए।
अब नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो द काइंड्स ऑफ फूड, हम डिफरेंट तरीके से अलग अलग फूड जो है हम ईट करते हैं, है ना। कोई जो है यहाँ पर आप देखे कोई तो डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो फूड्स है वो नजर आ रहे हैं। आप जो देखते हैं खाना खाते हैं तो सिर्फ एक ही टाइप के जो फूड्स है उसको नहीं खाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो फूड्स हैं वो चाहिए। और हम जहाँ पर रहते हैं जो काइंड्स ऑफ फूड अलग अलग तरीके के, तो डिपेंड ऑन वेयर वी लिव्स, मतलब जो लोग जहां पर रहते हैं, जो एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग्स है जहां पर रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग टू उनका जो फूड हैबिट्स है, फूड्स है वो होता है। पीपल इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में जो रहने वाले जो पीपल्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं, यूजुअली ईट मोर राइस वाइल पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट मोर व्हीट। मतलब जो जहां पर जो साउथ इंडिया में रहने वाले वहां का जो लोग हैं राइस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बट जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो व्हीट पसंद, मतलब राइस चावल और गेहूं है वो डिफरेंट पार्ट्स में आप देखेंगे। साउथ इंडिया का जो फूड्स है वहां पर आपको इडली डोसा है वो ज़्यादा फेमस मिलेगा। आप जो है नॉर्थ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां पर चपाती जो रोटी वगैरह है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। कोस्टल रीजन पर चले जाएंगे तो वहां पर जो मछलियाँ वगैरह फिश है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जहाँ पर जिस टाइप के जो लोग रहते हैं तो उसके आसपास उसी टाइप के जो उनके फूड हैबिट्स हैं वो पाया जाता है। सो सम काइंड्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ, मतलब कुछ टाइप के जो फूड्स हैं वो ओनली कुछ ही महीनों में उसी पर्टिकुलर जो मंथ है, सर्टेन जो मंथ है वहां पर पाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें वाटरमेलन, है ना, अभी का जो हम देख रहे हैं समर का जो सीजन है तो आपको वाटरमेलन मार्केट में देखने को मिल रहा होगा, अभी आने लगा। अब आजकल तो हो गया बेटा कि जो कोल्ड स्टोरेज हो गया है या फिर जो पॉली हाउसेस बन गए हैं तो वहां पर किसी भी मौसम में किसी भी टाइम कोई भी जो फसल है वो उगाया जा रहा है। बट कुछ जो चीजें हैं वो उसी जो मौसम में सर्टेन जो मंथ है वहीं पर ही मिलता है, जो नेचुरली जो मिल जाता है। तो ये जो वाटरमेलन है वो ड्यूरिंग समर के सीजन के समय हमें देखने को खाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे बॉडी को क्या रखता है, ठंडा रखता है ना वाटरमेलन। देन नेक्स्ट आता है देयर आर फूड्स आइटम दैट कैन बी ईटन रॉ लाइक फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। इस यहाँ पर जो फूड आइटम्स की हम बात करें बेटा तो जो अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं हम उसको अलग अलग तरीके से ईट करते हैं। कुछ जो है हम फ्रूट्स की तरह लेते हैं, किसी को हम जो है वेजिटेबल्स की तरह लेते हैं, सब्जियों की तरह खाते हैं। जैसे फूड्स इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इंडिविजुअल फूड आइटम्स, मतलब अलग अलग तरीके के जो फूड्स हैं, अलग अलग तरह वैरायटीज के जो फूड आइटम्स हैं उसको मिलाकर डिफरेंट टाइप के जो फूड्स हैं वो बनाए जाते हैं। किसी को तो हम सिंगल फूड्स भी लेते हैं और कई को मिक्सअप करके, जैसे ढोकला है, इडलीज है, रोटी है, केक है, ये जनरली क्या होता है, ये जो डिफरेंट टाइप के जो फूड जो आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के जो चीजें हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये जो फूड है सिर्फ एक ही टाइप से नहीं होता है, वो अलग अलग टाइप के जो फूड आइटम्स है उनसे मिलकर बने होते हैं। सो द डिफरेंट आइटम्स दैट मेक अप अ फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स जो है मिलकर जो अलग अलग टाइप के जो फूड जो मिलकर बने होते हैं तो इन आइटम्स को अलग अलग चीजें होते हैं उनको हम उनके जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में जानते हैं। मतलब ये जो फूड्स हैं वो अलग अलग फूड जो है उनकी कुछ जो पार्ट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। देन नेक्स्ट आता है बेटे कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन कुक्ड राइस, मतलब जो क्या क्या जो चीजें हैं, जो क्या क्या जो चीजों से मिलकर वो जो कुक जो राइस है, राइस जो हम कुक करते हैं, जो पका हुआ जो चावल है वहां पर क्या क्या चीजें होता है। तो कुक जो राइस है वहां पर जो कंटेंट होता है, वहां पर जो सिर्फ शामिल होता है, वहां पर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो वहां पर होता है सिर्फ राइस और वाटर, है ना। राइस को जो है हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर पकते तक, तो उसमें क्या होता है, राइस एंड वाटर होता है। बट जो हम जो देखिए बिरयानी जो राइस से ही बना होता है, बट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट इन बिरयानी, बिरयानी में क्या होता है, वो भी राइस से बना होता है। तो बिरयानी में जो बिरयानी इज मेड अप ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट लाइक राइस, वाटर, साल्ट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स आर मीट एंड ऑयल। तो ये जो मेन जो आइटम्स है बिरयानी में, वहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट, अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो मिक्स हो जाता है। ये भी एक फूड है, कौन सा, बिरयानी। और जो कुक जो राइस है वो भी एक फूड है।
बट यहाँ पर जो अलग अलग आइटम जो मिक्स होते हैं बेटा, तो उससे जो हमारा जो फूड्स है उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो भी चेंज हो जाता है, उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, और कुछ जो है हमारे लिए बॉडी के लिए मोर प्रॉफिटेबल होता है, ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है, और कुछ जो है नुकसान भी दे हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये जैसे जो इंडियन जो मेल है, एक जो व्यक्ति है जो जो खाना खाता है, वहाँ पर आपको चपातीज रोटीज है, यहाँ पर समोसा भी नजर आ रहा है, यहाँ पर राइस भी हो सकता है, यहाँ पर दाल है, वेजिटेबल्स है और डिफरेंट जो सलाड्स हैं, तो ये अलग अलग आइटम्स हो सकता है ना। स्वीट्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो किसी किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा, है ना। तो ज्यादातर आजकल तो आप लोग जो है ज्यादातर फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हैं। फास्ट फूड में मैगीज वगैरह नूडल्स वगैरह आ जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बट वो उतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। देन यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 में आप देख सकते हैं बेटा कि जो आपको क्या करना है, तो हमें फूड्स कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में आपको वी गेट आवर फूड फ्रॉम वेयर, कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो सम आइटम दिए हुए जैसे चपाती, फूड आइटम जो चपाती हम रोटी खाते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट उसमें जो मिला हुआ जो पदार्थ होते हैं वो व्हीट होता है, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा होता है, वाटर होता है। और ये जो है किसका जो सोर्स है, तो व्हीट जो फ्लोर है वो प्लांट से हमें मिलता है, वाटर हमें अर्थ से मिल जाता है ना। चिकन करी, चिकन करी जो बना हुआ है, तो चिकन जो है, चिकन जो है एनिमल सोर्सेज हो गया, ओनियन तो है प्लांट है, टोमेटो भी प्लांट है, साल्ट जो है हमें अर्थ से मिल जाता है ना। स्पाइसेस है वो भी आपको किससे मिलेगा, प्लांट्स है, ऑयल, वाटर। तो ये जो है आपके जो प्लांट्स सोर्सेज जो है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, और हमारे जो अर्थ से मिलती हैं जो आपके जो वाटर और साल्ट। देन कॉर्न पुलाव, ये जो है आपके जो राइस से बन जाएगा, कॉर्न मिल से बना, ये भी आपका जो क्या है, लगभग यहाँ पर आपको जितने भी जो आइटम्स है वो क्या है, प्लांट सोर्सेज है, साथ ही साथ आपके जो ये जो सॉल्ट है और ये जो वाटर है वो अर्थ सोर्सेज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट्स और एनिमल से मिला हुआ है। कुछ जो जैसे आपके जो साल्ट और वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है। सो ये जो एवं जो एक्टिविटीज है यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, यू कैन सी दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा कि जो हम जो फूड जो आइटम जो ईट करते हैं, हम जो खाते हैं, वो ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज होते हैं। मतलब वो जो हमें प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट और टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड्स की बात करें तो फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से जो फूड्स जो हमें मिलते हैं, जो हम ईट करते हैं, तो हमें प्लांट से क्या मिलता है, वी गेट सेरेल्स, पल्सेज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है फ्रॉम प्लांट्स। मतलब हमें अनाज जो है वो प्लांट से मिलता है, दाल वगैरह है वो हमें मिलता है, फ्रूट्स हम जो फल लेते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है, फ्लावर्स वगैरह है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो हम जो सीरियल्स की हम बात करते हैं, जो हमें अनाज और जो पुल्सेज है, जो दालें जो मिलती है ना। सो सीरियल्स आर सीड्स मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासेस। ये जो एक क्या होता है, सीड्स होता है। अनाज जो हमारा क्या होता है, बीज होता है, जो ज्यादातर जो ग्रास, जैसे हम जो हमारे यहाँ जो राइस के जो प्लांट्स है उसे हम ग्रास के रूप में मानते हैं, है ना, ग्रास प्लांट्स के रूप में माना जाता है। आप जो है वीट्स के जो प्लांट देखोगे उसको भी ग्रास प्लांट्स के रूप में जाना माना जाता है। सो आपके जो बैरली है, वीट है, मेज है, मिलेट्स है, ओट्स है, राइस है, राई है, आपके जो एंड sorghum आर एग्जाम्पल ऑफ सेरेलेस। ये जो है हमारे क्या है, जो हम जो वीट जो आपके जो या फिर आपका जो बैरली है, मेज, मिलेट जो मोटे जो अनाज है, जौ जो आता है, जय आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, राइस जो चावल हमारा आता है, ये सभी किसमें अनाज के रूप में आते हैं, है ना, के रूप में आते हैं। देन राइस इज यूज टू मेक डोसाज, इडलीज एंड सो ऑन। राइस का क्या यूज है, तो राइस को डोसा, इडली बनाया जाता है, रोटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। देन व्हीट है, उसको ग्राउंड इनटू फ्लोर विच इज यूज टू मेक चपाती। व्हीट से क्या है, उसका जो फ्लोर आटा बनाया जाता है, राइस का भी वैसे ही है, उससे भी क्या बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है। और जो व्हीट है उससे चपातीज है, ब्रेड है, मैक्रोनी है, और जो नूडल्स वगैरह हैं ये सभी बनाए जाते हैं। मैज है उससे भी बनाया जाता है, कॉर्न से भी ये सभी चीजें बताई जाती हैं।
देन पल्सेस जो हमारी जो दालें हैं, है ना, दाल हम बात करते हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब ये जो है क्या होता है, बीज वाले प्लांट्स ये भी है आपके जो लेकिन यहाँ पर वेयर द सीड्स आर फाउंड इन पोट्स, इसमें क्या होता है कि जो ये जो सीड्स है, इसके जो सीड्स है उसके जो पोट्स है वहां पर पाया जाता है। और जिसमें ग्रीन ग्राम जो मूंग है, ब्लैक ग्राम जिसे मूंग है, इसके अलावा ये जो आपका जो ब्लैक ग्राम आ गया, चिकपी आ गया, किडनी बीन्स आ गया जो जिसे हम राजमा के रूप में जानते हैं, लेंटिल्स आ गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, पल्सेस के एग्जाम्पल है। यहाँ पर किडनी बीन्स जो राजमा की बात करते हैं ना, ये बेटा जो कुछ जो इंग्लिश जो नेम है ना हमारे यहाँ बड़ा अजीब लगता है ना, ये जो ब्रिटिश आए, इंग्लिश लोग आए और किसी भी तरीके से हमारे जो अनाज है, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनका नाम देकर वो चले गए और हम लोग उसी को आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे लेडी फिंगर, अभी वेजिटेबल्स का नाम है तो उसको सही से नाम दीजिए ना। उन लोगों ने क्या किया भाई, जिस तरीके लेडी का जो फिंगर दिखता था तो उसका लेडी फिंगर नाम कर दिया। हम लोग आज तक उसी को यूज करते रहे, उसी को मानते आ रहे हैं और डिक्शनरी में वही शामिल हो गया है ना। कितना अजीब जो चीज है, हमारे इतने अच्छे जो चीजें हैं उनको उसने कबाड़ा कर दिया है। ड्रम स्टिक की बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं किडनी या फिर चिकपी, तो ये क्या अजीब कुछ नाम है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बट क्या करें। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि वी मेक दाल्स एंड अदर फूड्स यूजिंग पल्सेस। ये क्या है, दालों से हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की ये जो हमारे जो फूड आइटम्स है वो हम बनाते हैं, दाल वगैरह हम खाते ही हैं। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट भी आप ईट करते हैं, वेजिटेबल्स भी आप ईट करते हैं, ईट करते हैं। तो ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, पीच है, पॉल्म है, मेलन है, पाइनएप्पल है, ये सभी जो है कुछ जो एग्जाम्पल है किसके, फ्रूट्स के, जिसे हम ईट करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जो फ्रूट्स यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, सेब आपको नजर आता है ना, एप्पल आपको देख सकते हैं आप जो है, और ऐसे वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। ग्रेप्स वगैरह भी आप लोग खाते ही हैं। सो वेजिटेबल्स टू फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे जो डाइट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें रूट वेजिटेबल्स, जैसे कैरेट हो गया, कसावा हो गया, रेड डिश हो गया, टर्निप्स हो गया, है ना। तो ये सभी हम जो चीज़ें खाते हैं, जैसे आपका जो जैसे आपने तो ये सभी जो कैरेट्स वगैरह है, गाजर वगैरह खाया ही होगा, है ना, रेड डिश है, ये सभी आप ओनियन वगैरह भी खाते ही हैं। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं आपको देखने को मिलता है। तो कुछ जो है रूट वेजिटेबल्स आते हैं, लीफ वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तीदार सब्जियां आप लेते हैं, है ना। तो इसमें जो है कैबेज आ गया, आपका पत्ता गोभी आ गया, ये आपके जो स्पैंच आ गया, आपके जो लेडस आ गया, आपके जो अमरैंस आ गया, ये सभी आप जो है अलग अलग टाइप के जो पत्तियां, हरी सब्जियां जो है, लाल भाजी आपने खाया, पालक खाया आप, या फिर जो है जड़ी भाजी खाया आप, खेड़ा भाजी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ऐसे लीफ वेजिटेबल्स में आपको डिफरेंट टाइप के जो ओनियन के जो लीव्स हैं प्याज भाजी के रूप में उसको भी खाया जाता है। तो आपने तो डिफरेंट टाइप के जो वैरायटीज ऑफ जो लीव्स वेजिटेबल्स हैं उसको आपने ईट किया है, जो हमारे लिए, हमारे बॉडीज के लिए, एनिमल्स के बॉडीज के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। देन स्टेम वेजिटेबल, स्टेम मीन्स जो जड़ होता है ना। तो प्लांट्स के जो जड़ है जिसमें पोटैटोस आते हैं, गिंगर्स आते हैं, बैम्बू सूट्स आते हैं, तो स्पार्गस आता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो स्टेम वेजिटेबल्स हैं, मतलब वो जो है क्या होता है, स्टेम मतलब जो आपका जो प्लांट्स है उसका जो तने के रूप में होता है। देन फ्रूट वेजिटेबल्स है जिसमें सच जो पंपकिन जो है क्या है, फ्रूट्स है जिसे हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, है ना। ओकरा, लेडीज ऑफ फिंगर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था नाम जो है ना, इसका ओकरा भी एक नाम है। साथ ही साथ टोमेटो और जो ब्रिंजल है, तो ये सभी जो क्या है फ्रूट्स हैं जिसे हम वेजिटेबल्स के रूप में ईट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो फ्लावर वेजिटेबल्स में जो आपके जो ब्रोकली आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया, तो ये सब क्या है, फ्लावर वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल है जिसे हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भी कि जो प्लांट्स के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं तो उसको हम वेजिटेबल्स के रूप में, चाहे हम उसका जो लीफ है, चाहे उसका जो रूट है, चाहे उसका स्टेम्स है, चाहे वो उसके फ्लावर्स हैं, चाहे वो उसका जो फ्रूट्स है, सभी को हम जो है वेजिटेबल्स के रूप में या फिर फ्रूट्स के रूप में यूज करते हैं।
तो ये सभी क्या हो गए, प्लांट्स ओरिजिन से रिलेटेड। अदर फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जो कुछ जो और जो अदर जो फूड्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जिसका हम यूज करते हैं, जिसको हम ईट करते हैं, जैसे नट्स, जो प्लांट से जो मिले हुए जो फ्रूट्स वगैरह वो सूख जाते हैं तो उसको हम नट्स के रूप में यूज करते हैं। ग्राउंड नट्स है, कैसो है, नट्स, ये जो है स्पाइसेस मसाले के रूप में जिसका यूज किया जाता है, जैसे कार्डमम है, आपके जो है क्लोव है, आपके जो सिनेमन है, साथ ही साथ जो हर्ब्स हैं जैसे जिसमें आपके जो जो जड़ी बूटी के रूप में हम जिसे ले सकते हैं, जैसे कॉर्डिएंडर है, आपके जो मिंट है, थीम्स है, सेरली है एंड पर्सली है। तो ये सभी अलग अलग जो चीज़ें हैं उसे हम हर्ब्स के रूप में यूज़ करते हैं, हम जड़ी बूटी दवाई के रूप में। आप लोग देखोगे आपको जो है ये सभी जो चीज़ें हैं हम उसका यूज़ करते हैं। देन बेवरेज, जिसको हम पीते हैं, पीने वाले जो पेय जो बता, जैसे में आपके कॉफ़ी, कोको है, आपका जो टी है, इसे हम बेवरेज क्रॉप्स के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं। कॉफ़ी या फिर टी जनरली आप लोग पीते ही रहते हैं, है ना, ये कोई नई चीज़ें नहीं है आपके लिए। देन ऑयल, ऑयल जनरली हम क्या करते हैं, फूड्स के आइटम के रूप में ऑयल को यूज करते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स। ये भी कहाँ से मिलता है, बीज, प्लांट के जो बीज है उनसे मिलता है, जैसे पीनट्स है, आपके जो सिज्म है, आपके जो सनफ्लावर है, या आपको जो मस्टर्ड है, इन सभी से जो है सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन के जो ऑयल्स है वो मिलता है। आपके जो सरसों के जो तेल्स हैं, ऑयल है, अलसी का है ना। तो इस तरीके से जो पीनट्स है, मूंगफली है ना, तो इनका जो ऑयल है हम यूज करते हैं इसको, जो हम ईटिंग खाने के लिए या फिर जो किसी चीज को तलने के लिए, तो इन सब का जो यूज है वो किया जाता है हमारे द्वारा। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी है बेटा उसमें 2.2 में आपको जो है प्लांट्स को जो एक जो सीड्स है उसको जर्मिनेशन करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मग मूंग बीन्स चाहिए, चिकपी भी है, वाटर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा चाहिए। फिर आपको जो है कुछ जो मूंग बीन्स है या फिर जो चिकपी है उसको ले लेना है ना। मूंग बीन्स मतलब मूंग का बीज ले लेना है, फिर उसको जो है कुछ तरीके से वाटर में भिगा कर रख देना है। फिर उसको क्या करना है, जो गीले जो कपड़ा है वहां पर उसको क्या कर देना है, कस के बांध कर रख देना है, ठंडी जगह पर रात भर रख देना है। फिर आप जो देखेंगे कि आपको बंडल को जो है ड्राई रखना है, सूखा नहीं होना चाहिए ना रात भर में। फिर बंडल को आप मॉर्निंग में ओपन करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां से जो है वो जो बीन्स है, वो जो मूंग बीन्स है वो जर्मिनेशन होने लगा, वो जो सीड्स है वहां से जर्मिनेशन होने लगा है। अब इसका जो जर्मिनेशन का जो एक ड्रॉ आप जो है अपने बुक्स पर क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं बेटा। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है बेटा इसमें कि आपको देखने को मिलेगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो फूड जो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से जो मिलने वाले जो फूड्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो फूड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है। जैसे वी गेट मेनी फूड्स आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स, जैसे मीट, जो मांस जो हमें मिलता है ना, so refer to the muscles and other parts of an animal's body that we eat. We get meat from fish, poultry, goats, cattle and sheep. मतलब जो मीट है वो जो एनिमल्स के जो डिफरेंट जो मसल जो पार्ट्स होते हैं और जो एनिमल्स के जो और जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वहां से मिलता है। और हम जो है मीट है, मांस है, उसको कहाँ से, फिश या फिर पोल्ट्री जो चिकन वगैरह है, गॉड्स है, गैटल है, शिप्स है, तो इन सभी से, डक्स वगैरह है, इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। देन वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, डक्स एंड अदर बर्ड्स। एक अंडा हमें कहाँ से मिलता है, तो हेन है, डक है, या फिर अदर जो डिफरेंट जो बर्ड्स है उनको जो जहाँ पर जो ईट किया जाता है तो उनके जो अंडे एग हैं वो खाए जाते हैं। फिर अदर जो एनिमल जो प्रोडक्ट्स है वहां पर हमें मिल्क मिलता है बेटा। मिल्क में काउज से मिलता है, गॉड से है, कैमल्स है, और जो अदर जो एनिमल्स हैं उनसे भी हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। कुछ जो मिल्क जो प्रोड्यूस जो होते हैं, जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बटर मिल्क, चीज है, क्रीम्स है, योगर्ट्स है, जो कर्ड जो दही वगैरह है ना, जो आपको पनीर वगैरह आप खाते हैं, है ना, तो ये सभी आइसक्रीम्स वगैरह लेते हैं। तो ये सब किससे बना, डेयरी जो प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क वगैरह से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम फूड प्रोडक्ट्स के रूप में हम ईट करते हैं। देन हनी, हनी शहद आपने खाया होगा, तो बीज हैं वो हनी बनाते हैं। बीज जो है चेंज द नेक्टर दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स इनटू हनी एंड दे स्टोर इन देयर
हाइव्स। ये क्या करते हैं कि जो ये बीज है वो फ्लावर्स के जो उसके जो रस है उसको चूज कर वो जो है अपने जो छत्ते हैं वहां पर हनी इकट्ठा करते हैं, हनी के रूप में उसको बनाते हैं, फिर हम उसको बड़े चाव के साथ खाते भी है। सो द फूड्स वी ईट ईच डे मेक्स अप आवर डाइट्स, मतलब हमारा जो डाइट है, आहार है, वो बनाता है। हम जो डेली जो हम फूड्स जो ईट करते हैं, आवर डाइट यूजुअली कंटेंट राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, एग्स, चपाती, डोसा एंड अदर सच आइटम्स। मतलब हमारा जो डाइट होता है, हमारा जो आहार होता है, हम सुबह खाते हैं, नाश्ते में हम क्या क्या चीज़ लेते हैं, कोई जो है चपाती खाता है, कोई जो है ब्रेड्स वगैरह ले लेता है, कोई जो है नूडल्स हैं उसी में खुश हो जाता है ना, कोई जो है सुबह सुबह अंडा खाता है। तो इस तरीके से सबका अपना अलग अलग डाइट हो रहा है। दोपहर में कोई राइस लेता है, कोई चपाती लेता है, कोई डोसा खाता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट आइटम्स जो ईट करते हैं लोग, तो उनका अपना अलग जो डिफरेंट जो डाइट्स है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो इस तरीके से जो हम जो फूड जो डेली जो लेते हैं, तो वो क्या होता है कि द फूड वी ईट ईच डे मेक्स अप आवर डाइट। जो हम डेली फूड्स लेते हैं उससे हमारा हमारा जो डाइट है वो बनता है। तो यहाँ पर आपको बेटा ये जो आपको जो वैरायटी ऑफ चीज़ है, बटर है, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेटा लुकिंग बैक है, क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस है आपको ऑलरेडी जो है मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ऊपर में यहाँ पर आपको जो आई बटन मिलेगा वहाँ पर भी, और इन स्क्रीन में भी आपको जो इसका लिंक है वो मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, जो इस वीडियो इस जो चैप्टर का जो सेकंड जो पार्ट आएगा, तो वहां पर हम जो देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में, और जो फूड चेन के बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियोस है वहां पर हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपने बेहतर तरीके से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये वीडियो बेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके के जो आपके जो हेल्पफुल वीडियोस हैं उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा, मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। सो ओके, थैंक यू।